आज हमने टॉपिक लिया है हर्षवर्धन एम्पायर। तो हर्षवर्धन एम्पायर में क्या होता है? तो हर्षवर्धन एम्पायर में एग्ज़ैक्टली ये जो सारा रीजन है, आप देखेंगे कि यहाँ सारा कवर्ड किया है उन्होंने। तो गुप्ता पीरियड के बाद जो सबसे पावरफुल हिंदू रूलर आया था, तो वो किंग हर्षवर्धन ही था। तो ये कुछ गुजरात का पोर्शन है, ये मध्य प्रदेश का पोर्शन है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया है, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का एरिया है, और ये यूपी बिहार का एरिया है, दिल्ली का ही एरिया है। और ये ऊपर हरियाणा, दिल्ली का एरिया है। तो ये इतना सारा रीजन एक ही किंग के अंडर आफ्टर गुप्ता एम्पायर जो था, तो एक किंग के अंदर आया था। तो ये हम इसके बारे में किंग हर्षवर्धना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको किंग हर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हिस्ट्री सीबीएसई बुक और एनसीईआरटी रिलेटेड ये टॉपिक है। तो अगर हम किंग हर्षवर्धन की बात किए तो उसका पीरियड लगभग ही हैज़ कम टू पावर ऑन 606 से 640 तक। एंड एग्ज़ैक्टली इतना ये सारा एरिया है कि ये उसके कंट्रोल में था। और ये जो फ़ादियान जो है, तो फ़ादियान जो है, तो ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो उसके टाइम पे इंडिया में टूरिंग किया था। तो किंग हर्षवर्धन द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर या किंग कह सकते हैं। तो किंग हर्षवर्धन जो है, तो उसको हम किंग हर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धना। तो जो प्रभाकर वर्धना थे, उन्होंने पुष्यभूति डायनास्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ही इज़ द फाउंडर। उसके जो फादर थे हर्षवर्धन के, तो प्रभाकर वर्धना, उन्होंने पुष्यभूति डायनास्टी को एस्टेब्लिश किया था। तो हर्षवर्धन जो है उसका जो बर्थ है वो 4 जून 590 स्थानेश्वर, यानी अभी प्रेज़ेंटली वो ठानेसर एरिया कहा जाता है हरियाणा में। उसकी जो डेथ है हर्षवर्धन की, वो 647 एडी में है। लगभग 647 एडी में हुई है। तो ही बिलॉन्ग टू द वर्धना, जिसको हम पुष्यभूति डायनास्टी ऐसे भी कहते हैं। तो बाद में जब हर्षवर्धन रूल पे आ गया, तो इस पुष्यभूति डायनास्टी को ही हम वर्धना डायनास्टी से जानते हैं। तो he is the one of the most prominent and पावरफुल इंडियन रूलर ऑफ द 7th सेंचुरी। उसने जो भी है अपना किंगडम है, ये जो एम्पायर है, वो उसने एक्सपैंड किया थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल एज़ डिप्लोमैटिक अलायंसेस। तो उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे छोटे-मोटे किंग के ऊपर अटैक किए और डिप्लोमैटिक अलायंस बना के किंगडम बनाने की पूरी कोशिश की। तो जब उसने शशांक को हराया, शशांक को हराने के बाद उसने कन्नौज को जब जीत लिया, तो उसने क्या किया कि स्थानेश्वर एंड कन्नौज, ये जो उसके जो किंगडम थे, उसको दोनों को उसने मर्ज कर दिया। तो ही एनेक्स्ड बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो ये भी इधर के भी किंग को उसने हराकर और एनेक्स कर लिए सारे रीजन को। तो ये जो वल्लभी का जो किंग था, तो गुजरात, वल्लभी जो किंग है गुजरात में, तो उसको भी हरा के उसने क्या किया, तो ये रीजन अपने किंगडम में एनेक्स कर लिया। तो किंग जो हर्षवर्धन है, तो ही हैज़ वो राजगद्दी पे 16 या 17 एज पे ही आ गया, जब उसके बड़े भाई की जब डेथ हो गई राज्यवर्धन की जो जो शशांक जो है, गौड़ा किंग जो है, तो उसके साथ फाइट करते वक़्त उसकी डेथ हो गई। तो राज्यवर्धन यानी उसके बड़े भाई के बाद हर्षवर्धन एट द एज ऑफ 16-17 ही गद्दी पे आ गए। तो ये कौन-कौन से रीजन उसने डायरेक्टली कंट्रोल किए, तो सेंट्रल प्रोविंसेस है, जिसको हम दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश कह सकते हैं, एंड छत्तीसगढ़, झारखंड कह सकते हैं। देन बंगाल, कलिंगा, राजपूताना राजस्थान का कुछ एरिया, एंड गुजरात रीजन वो डायरेक्ट कंट्रोल किया। फ्यूडेटरी यानी कि जो उसके वसाल थे, तो जालंधर, कश्मीर, कामरूपा, जिसको हम आसाम कहेंगे, सिंध सिंध यानी पंजाब रीजन का कुछ हिस्सा है। पंजाब, पाकिस्तान कह सकते हैं, एंड नेपाल जो है, तो नेपाल, ये जो सारे थे उसके फ्यूडेटरीज़ थे, यानी कि दिस रीजन वाज़ इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हिम। तो जो हर्षवर्धन का जो आर्मी है, तो वो डिफीट होता है बाय पुलकेशिन टू आर्मी एट नर्मदा रिवर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, साउथ में जो है वो हर्षवर्धन कभी एक्सपांड नहीं कर पाया। तो उसकी जो कैपिटल थी पहले, तो क्या थी, तो पहले उसकी कैपिटल थी थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में थी। उसके बाद शशांक को हराने के बाद उसने कैपिटल शिफ्ट किया कन्नौज में, जो आज आज के डेट में कानपुर उत्तर प्रदेश में ये रीजन आता है। तो ही वाज़ स्कॉलर आल्सो। उसने जो संस्कृत प्ले लिखे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रियदर्शिका एंड नागानंदा, ये जो संस्कृत प्ले है, तो ये हर्षवर्धन ने लिखे थे। किंग हर्षवर्धन जो है, तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया था, वहाँ के जो भी स्कॉलर थे उसको भी उसने सपोर्ट किया था।
तो गुप्ता एम्पायर के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने वाला हिंदू रूलर किंग हर्षवर्धन था। तो उसने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर को भी एनकरेज करने की कोशिश की। तो रिलीजन इनिशियली जो किंग हर्षवर्धन का जो रिलीजन था वो शैवइट हिंदू था। बाद में उसने महायाना बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। तो यानी कि बाद में उसने हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म दोनों को सपोर्ट किया अपने ला ला ल लाइफ़ पीरियड में। तो उसने जो प्रयाग असेंबली यानी जिसको हम रिलीजियस गैदरिंग भी कह सकते हैं, जिसको कन्या कुब्जा ऐसे कहा जाता है, तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ेशन किया था। तो डिक्लाइन एक्चुअली उसके जो बेटे थे उसकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसका कोई लीगल हेयर नहीं था, तो इसकी वजह से उसका जो उसके डेथ के बाद उसका जो एम्पायर है अपने आप इमीडिएटली डिसॉल्व हो गया और जो भी उसके जो सरदार थे या उसके जो भी फ्यूडेटरीज़ थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन किंग हर्षवर्धन के बारे में चाइनीज़ ट्रैवलर जो है ज़ुएन ज़ैंग जो उसके पीरियड में इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो उसके ट्रैवलॉग से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। एज़ वेल एज़ जो बायोग्राफी है हरिचरिता जो कोर्ट पोएट था किंग हर्षवर्धन का बाणभट्टा, तो उसने एक उसकी बायोग्राफी लिखी थी किंग हर्षवर्धन की जिसको हर्षचरिता कहा जाता है, तो उससे भी हमें ये किंग हर्षवर्धन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।